धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। देखिए, जितनी भी बातचीत हो रही है ना, ये इस बात को जाहिर कर रही है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इस देश को सच्चाई बयान नहीं की थी जब उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। इससे उन्होंने गलत झूठ कहा था, ये बातचीत से साबित हो रहा है। दूसरी ये बातचीत से ये बात साबित हो रही है कि हमने जमीन खोदी है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जमीन खोदी है। और खुद जो प्रधानमंत्री ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा था कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम नहीं जा पा रहे हैं। चौथी बातचीत ये है कि ये बातचीत से क्या 2020 में जो भारत की सेना का उस जमीन पर कब्जा था, जो हमारी जमीन है, वो बहाल होगा, वो नहीं मालूम। पांचवी बात यह है कि 2017 में यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के ताल्लुक से कहा था कि यहां से चीन की फौज चले गई। आज भी चीन की फौज वहां पर बैठी हुई है। तो मुझे इस बात का खदशा और डर है कि अगर मोदी सरकार चीन से कोई ऐसा एग्रीमेंट ना कर ले जिस तरह उन्होंने डोकलाम में कहा था। डोकलाम में कहा था कि चीन हट गया, चीन नहीं हटा, चीन बैठा हुआ है वहां पर। अगर एग्रीमेंट ऐसा होता है तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गलत होगा। और सरकार जो है आखिर छुपा क्या रही है? 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं? बताते क्यों नहीं आखिर वहां पर पोजीशन क्या है? सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम जमीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम जमीन खो देंगे। और फिर बातचीत किस लिए हो रही है? खुद आपका लद्दाख का आईपीएस ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी? हम सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा नहीं होगा, या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा क्या? सर, एनसीईआरटी के सिलेबस में जो इसी के तब्दीली हो रही है, इसी चाइना के इशू पे ही और एक सवाल है। पिछली बार अप्रैल में 18th राउंड टॉक्स हुए थे। अगर डेमचक जिसकी बात आप उठाते हैं, डेमचक, और इस मामले में डेमचक में अभी भी चाइना का मतलब डेप्सांग डेमचाक में आज भी चीन की फौज बैठी हुई है। पोंग सोंग सू में, हॉट स्प्रिंग में, जो भी आप कहिए, वहां पर जो इलाके हैं, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं 65 में से। तीसरा, इस सरकार ने चीन को बफर जोन बनाने की इजाजत दे दी हमारे ही जगह पर। यही चीजें हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में यह कहा था कि समस्या बॉर्डर में नहीं दिल्ली में है। तो अब क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में समस्या है? उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट किस बात का? तो फिर क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं? क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं? और बताते क्यों नहीं देश को? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बोलना नहीं चाह रहे। क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री? आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियासन को भी ना खो दें। डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन कब होगा बताइए? कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी हमने भी उठाया और दीगर सांसदों ने उठाया, सरकार चुप्पी बनी बैठी है, खामोश बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, इससे क्या 2020 का मौका बहाल होगा? मुझे अंदेशा इस बात का है कि सरकार को एग्रीमेंट करके बोल देगी एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी जमीन को खो देंगे। जिस तरह डोकलाम में कहा था एग्रीमेंट हो गया। डोकलाम से चीन बैठा हुआ है आज भी, वहां पर बफर जोन बना हुआ है। डेप्सांग डेमचाक में तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए।